नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना जो। नहीं तो अगर देर से कामयाब होगे ना तुम लोग तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। अगर आपसे जीवन में बेटा कोई भी ये बोल दे कि पैसा इतना वैल्यूबल नहीं है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो वो इंसान साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैं आपको एकदम सच बात बताता हूँ, जीवन में पैसे कमाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पैसा कमाने से जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बहुत सारी कठिनाई खत्म हो जाती है। कल को आप बड़े हो गए, माँ बाप की उम्र हो जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं बीमार पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब जिसके पास पैसा है वो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल ले जाएगा, सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएगा, सारे ब्लड टेस्ट करा लेगा। जिसके पास नहीं है शायद नहीं जा पाएगा। ये बात अलग है कि सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, पर बेस्ट एफर्ट आप कर पाओ, ये चीज पैसा आपको ये ताकत दे देता है। जिम्मेदारी क्या होती है घर के इकलौते बेटे से पूछकर देखना, वो रो देगा बताते बताते। अब फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसे ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया। लड़का आके मुझसे कह रहा है मेरी जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ। मेहनत करते हो, मर रहे हो। 14 साल भगवान जंगल में रहे, तुम कितने साल रहे? मैं जंगल में थे, मारो लाठी निकाल दे 50-60 लाठी। वो कहानी इसलिए कही जाती है कि जब भगवान इस धरती के नियम से नहीं बचे तो हम कभी नहीं बचेंगे। नियम है, लो। ये भाग रहे हो जिसके पीछे, मिल गया तो क्या करो। जिसे तुम सुकून कहते हो उससे भी सुकून नहीं मिला तो क्या करोगे। पढ़ाई में इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि एग्जाम में बैठिए ना तो ऐसा लगे कि जैसे एग्जाम को आप अखाड़ा लड़ने वाले हैं पेपर से। आ जाओ सुसन, देखते तो पहले तो ही ज्योग्राफी उड़ा देते। हंसती हुई माँ और मुस्कुराते हुए पापा, इससे सुंदर और कुछ नहीं है दुनिया में। किसी चीज की परवाह करने की कभी जरूरत नहीं है अगर आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं। क्या बात है। कोई कुछ भी बोलता रहे। मैं ना ये पार्टी, ये लड़की, इन सबसे बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि कामयाब होना है और अपनी माँ के जीते जी कामयाब होना है। क्योंकि बेटे की कामयाबी अगर माँ ना देख पाए तो लानत है ऐसी कामयाबी पे। न दौलत, न शोहरत, न किसी के प्यार के लिए मुझे ये पूरी दुनिया जीतनी है, तो अपनी माँ के लिए। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत, जो गहने बिक चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया। जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ठप्पा मारे ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। अब पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? तेरा वाई क्या है? क्यों करनी है? क्यों मेहनत लगानी है? क्यों 95 लाने हैं? वाई क्या है? वाई कुछ भी हो सकता है यार। अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, अपने टीचर्स को प्रूव करना है, अपने रिश्तेदारों को चुप करवाना है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये तीनों चीजें क्लियर है, मत पूछो यार, मत पूछो किसी से, तुम कर लोगे। मुझे भरोसा है तुम पे, तुम कर सकते हो। तुम में है जुनून। हाँ भाई तुझसे ही बात कर रहा हूँ, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, कर सकते हो तुम। बस एक चीज याद रखना, गिव अप नहीं करना है। बहुत लोग आएंगे इस जर्नी के अंदर जो कि तुमसे बोलेंगे अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। और रोज शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बोलना है कि ये एग्जाम मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम होने वाला है। और आज कमेंट के अंदर ये लाइन सब लिख भी देना कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। दो चीजें होती है बेटा दुनिया में, एक होता है आइडियल, एक होता है प्रैक्टिकल। आइडियल अगर मैं फॉलो करूं कि आइडियल होना चाहिए तो सबको इक्वल हो, पैसे वाले और गरीब सबको इक्वली ट्रीट करो, भाई मैं कर सकता हूं, पूरी दुनिया से तो मैं नहीं करा सकता। प्रैक्टिकल में बात करूं तो इसलिए मैं कहता हूं पहले पैसा कमाइए, ऊपर आइए। पहले पैसा कमा के ऊपर आइए, सारे नियम कानून लगने आपके ऊपर बंद हो जाते हैं। कुछ भी नहीं करना तुम्हें यार, कुछ भी नहीं बोलते तुम्हारे तो पापा मम्मी तुम्हें करने के लिए, कुछ भी नहीं बोलते हैं। पढ़ने के लिए तो बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ ले यार, भला हो जाएगा, घर का भला हो जाएगा, थोड़ा ऊपर चले जाओगे, पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ जाओगे तो फैमिली को सपोर्ट कर दोगे, वरना रहोगे वहीं पे यार। जिसकी जिंदगी में रहो दिल बनकर रहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। तो तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे हो जिससे पक्का फेलियर लिखा है लाइफ में। मत छोड़ो, अभी हो जाओ उनके चक्कर में फेल, खा लो उनसे धोखा। जिस दिन फेल होगे उस दिन छोड़ कर जाएंगे वो। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है तुम कमजोर हो। उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर। दिल का टूटा हुआ आदमी जब मेहनत करता है ना
तो वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलता, पूरे खानदान की औकात बदल के रख देता। कभी भी ऐसी जगह मत बैठिए जहां लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, क्योंकि जब आप वहां से उठेंगे तो अगला विषय आप होंगे। कहने का मतलब यह है कि आज हो सकता हो आपका एक पेपर ना निकला हो, एक एग्जाम ना निकला हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका शायद जीवन में कोई एग्जाम नहीं निकला, जीवन के हर कदम पे वो फेल होता गया, पर उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, दो चीजें मैं बोलता हूँ जीवन में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, दो चीजें, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज उम्मीद और दूसरी चीज आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका IQ कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। जब तुम स्ट्रगल करोगे ना, कोई फटकेगा नहीं तुम्हारे पास। मुझे याद ही नहीं कौन दोस्त, कौन रिश्तेदार, कौन भाई बंद, कुछ नहीं। अब तो मैं अगर किसी के घर मुंडन में ना जाऊं तो लोग नाराज हो रहे हैं। अरे मुंडन में बुलाए ना आए भैया, बहुत अरे भैया पैसा होएगा आप काहे। मुंडन में लोग बुला रहे हैं। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आप लड़ाई कर रहे होते हो, जब आपको उत्साह की जरूरत है, किसी के साथ की जरूरत है, किसी के समर्थन की जरूरत है, उस वक्त आपको उपेक्षा मिलेगी। आपके सुख में सब भागीदार है, दुख में कोई नहीं। ये एम्बिशन का दूसरा भाई है, ये बात आपको दिल में बैठानी हो। छोड़कर तो महामूर्ख लोग आते हैं। जो एक टॉपर है वो तो 25 में 25 स्कोर करेगा पूरा का पूरा। मेरे जैसा बंदा जिसका आज तक 50 से 49 नहीं आया, 50 में 50 मैथ में, 50 में 50 इंग्लिश में, 50 में 50 रीजनिंग में, आंखों के नीचे काला पड़ जाता था। लाइब्रेरी में पढ़ते दिमाग की बैंड बज जाएगी, लेकिन मेरे को पता था बेटा चाहिए तो 100% नहीं तो कम नहीं चाहिए। क्या है किताब, चंद किताब है, चंद कंसेप्ट है, क्यों नहीं सीख सकता मैं? कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं, कोई ऐसा है जो हाँ मेरे को नहीं आएगा दुनिया वालों को आ जाएगा, भाई सीख सकता हूँ मैं, है काबिलियत मेरे अंदर, आप भी सीख सकते हो। ये बात आप अपने आप से कहो। थोड़ा समय लग सकता है, बेशक थोड़ा सा जो है वो समय लग सकता है, अगला उसको 6 महीने में करेगा, आप 8 महीने में करोगे, लेकिन आप कर सकते हो। अपने आप पे पहले इतना विश्वास दिखा लो, और आप ही कर पाओगे अपने लिए, और कोई नहीं कर पाएगा। आपके पापा आपके लिए ज्योमेट्री आके नहीं पढ़ेंगे, आदित्य रंजन आपके लिए जाके ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे, आप अपने लिए ही पढ़ेंगे। सुंदरता बहुत दिन नहीं टिकेगी, और ये जितना जल्दी लड़का और लड़की समझ जाएंगे लोग, उतना ज्यादा अच्छा होगा। सुंदरता ज्यादा दिन नहीं चलती। आप भाई नेचर कैसे हैं ये मायने रखता है, समझा? जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लाइफ में मिले, जैसे अभी माँ बाप की है, छोटे भाई बहन की होगी, फ्यूचर में ब्याह शादी होगा तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होती है। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा बिना बताए। लेकिन ससुरा हमको लगता है कि बताना पड़ता है। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, वो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। इसलिए इंसान अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ खुद पे ध्यान दो, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया आज, बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता, ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। एक बात कहूं दोस्तों, इस दुनिया में चारों तरफ शोर ही शोर है, हल्ला ही हल्ला है, लेकिन इस शोर के बीच में, इस हल्ला के बीच में कभी सुन के देखना अपने पिता के उस मौन को, जिसमें केवल उम्मीदें भरी हुई है, और वो उम्मीदें भी किसी और से नहीं है, केवल आपसे है, क्योंकि आप ही हो उनके बुढ़ापे की मजबूत लाठी। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी ध्यान से देखना, उन आंखों में झांककर आपको नजर आएगा कि सच में ये इंसान बहुत कुछ पाने का हकदार है। ये वही इंसान है जिसने हमेशा हमें राजकुमार की तरह पाला है। तो क्या अब हमारा दायित्व नहीं है कि हम भी उनको एक महाराज की तरह रख सके? ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें सफलता मिलेगी उस दिन उनको वास्तविक खुशी मिलेगी। एक दिन के लिए सही पूरे गांव में पिताजी के नाम का डंका बजवाना है आपको। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है, ये जमाने को दिखाना है आपको। पिताजी से जितने लोग कहते हैं ना तुम्हारा बच्चा किसी अर्थ का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, वो सब लोग एक दिन पिताजी से कहने चाहिए कि आपने तो शेर जन्मा था, बस एहसास हमें बाद में हुआ, आपने तो शेर जन्मा था। मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन तुमसे कह रहा हूं, तुमसे तुम मेहनत खूब करना, मेहनत के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अरे मैं तो ये कहता हूँ, तुम तो खुद आखिरी विकल्प हो अपने परिवार का, अपने पिता का, अपने पिता के मान का, उनके सम्मान का। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कह अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाए।
बिलीव मी हो जाएगा। परवाह मत करो दुनिया की कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे घर के खर्च तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। पूरी ताकत लगा दो पैसा कमाने में, जितना हो सके उतना पैसा कमाओ, क्योंकि पैसों पर सिर्फ लड़कियां नहीं पूरी दुनिया मरती है। हम लड़के जल्दी रोते नहीं है, तो अगर पिताजी की आंख में आंसू देख लें तो वो ऑटोमेटिकली भगवान ने बनाया। अगर हमारे पिताजी की आंख में आंसू है तो हमारे आंख में अपने आप आंसू चले आते हैं, भले ही अंदर फीलिंग आ रही होगी, हमारी आंख में भी आंसू, पिताजी की आंख में भी आंसू। पर मैन विल बी मैन। चलना तो अकेले ही है, लास्ट में अंत में सब छोड़ जाएंगे साथ, कोई नहीं मिलेगा भाई। और जीवन में सफल नहीं हुए तो ये जो लोग तुम्हें दिन भर कॉल करते हैं, इनको आप कॉल करते रहोगे, कोई फोन नहीं उठाएगा। हो सकता है कभी एक मैसेज डाल दे, भाई थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। असल में उसको इस बात का डर लग रहा है कि ये फिर से उधार मांगेगा। कि तुम्हें कसम है अपने घर के हालात की। सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त शायरी आप लोग के लिए बोल रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हें कसम है अपने घर के हालात की, जवाब दो उनको जो बोल रहे हैं बिना बात की। तुम्हें कसम है अपने घर के हालात की, जवाब दो उनको जो बोल रहे हैं बिना बात की। चाहे गवा दो नींदे सारी रात की, चाहे गवा दो नींदे सारी रात की। और सफलता हो या परचम, सफलता हो या परचम, लहरा कर एक झलक दिखा दो अपनी औकात की। हिम्मत कर सबर कर बिखर कर भी सवर जाएगा। हिम्मत कर सबर कर बिखर कर भी सवर जाएगा। हिम्मत कर सबर कर बिखर कर भी सवर जाएगा। यकीन कर शुक्र कर वक्त ही तो है गुजर जाएगा। आपके जीवन में सबसे ज्यादा फोन किसका आता है? माँ बाप का। और आप सबसे कम फोन किसका उठाते हो? माँ बाप का ही। टाइम रहते वैल्यू समझ लीजिए। थोड़ी सी कड़वी बात है, एक दिन ये कॉल आना बंद हो जाएगा। एक दिन तो होगा ही ना। और जिस दिन ये कॉल आना बंद हो जाएगा, उस दिन जो गिल्ट होगा आपको मन में, जो पछतावा होगा उस दिन, आंख के आगे वो दिन आप सोच लो ना, भी आप जी नहीं पाओगे। अब रगड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। अब बहाना नहीं चलेगा। ये वो आखिरी जड़ी बूटी है तुम लोगों के लिए, ये वो आखिरी मौका है तुम लोगों के लिए जिसमें तुम गेम पलट सकते हो। कोई बात नहीं तुमने पूरे साल भर मेहनत नहीं करी, कोई बात नहीं तुमने साल भर इतनी अच्छे से मेहनत नहीं करी होगी। क्या आप लोग अब इस आखिरी टाइम में रगड़ने के लिए तैयार हो? जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहां पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है। एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। सन की बन जाओ भाई। जब पढ़ा रहा हो टीचर तो कुछ और नहीं सोचना। हमें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना था, ये हमारा ड्रीम है भाई। और जब ड्रीम बड़ा होता है ना, एम बड़ा होता है, औकात से बड़ा होता है, तो मेहनत पागलों जैसी करनी पड़ती है। डियर बॉयज, लाइफ में एक ऐसी लड़की पसंद करो जो सिर्फ तुम्हें पसंद करे और तुम्हारे अलावा किसी को पसंद तो दूर की बात, गलत इंटेंशन से नजरें उठा कर के बिना देखे। लोगों की बातों से दिन गुजर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। इसलिए कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। संभाला है हमने बुरे वक्त में खुद को, वरना हमारी बर्बादी का इंतजार तो बहुत से लोगों को था। तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के। जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह। ये ले। कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना, उसके लिए नींदें खराब मत करना। 2 दिन तो वो आएंगे खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगे इंतजार मत करना। क्या बात है। देखो ये एज है, आप कुछ भी बन सकते हो। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है, बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? बात उसकी नहीं है। जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं। गलती है तुम देर से कामयाब हुए। समझा गया? जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। पढ़ाई नहीं करता है जिसको अपनी परिस्थितियों को बदलना होता है, जिसको अपने घर की परिस्थितियों को पता है कि मेरे पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, मम्मी कितनी मेहनत कर रही है, बहुत मुश्किलों में है, फाइनेंसेस आर डिस्टर्ब एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट एंड्स। पढ़ाई नहीं करता है जिसको अपनी परिस्थितियों को बदलना है। नहीं तो बहाने तो सबके पास और बन भी जाएंगे। भाई अपने आप को कभी भी मुझसे कंपेयर मत करना। यू वांट अटेंशन एंड आई एम द अटेंशन।